नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बिहार के बाद बारी है उत्तर प्रदेश की चुनाव की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की हलचल अभी से देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां योगी सरकार बड़े पैमाने पर नौकरियों के दरवाजे खोल रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव महिला सशक्तिकरण और अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने में जुट गए हैं। देखते हैं दोनों की रणनीति क्या है और इसका असर किस पर पड़ेगा। देखिए, यूपी की राजनीति 2027 की दिशा पकड़ चुकी है। सरकार हो या विपक्ष, दोनों ने अपना चुनावी होमवर्क शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात सरकार की करेंगे। योगी आदित्यनाथ की टीम लगातार भर्ती अभियानों पर जोर दे रही है, चाहे पुलिस भर्ती हो, अध्यापक भर्ती हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो। अब देखिए, लक्ष्य साफ है, युवाओं के बीच एक सकारात्मक माहौल बनाना और रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाना। इस बार ये भी देखा गया है कि बिहार के चुनाव से बीजेपी इस बार यूपी में काफी कुछ ज्यादा सक्रिय हो गई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महिला सशक्तिकरण को लेकर मैदान में है। उनकी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए कार्ड रणनीति भी 2027 तक पार्टी का मुख्य चुनावी चेहरा बन सकती है। दोनों ही पक्ष जानते हैं कि यूपी में वोटर बड़ा है, लेकिन मानसिकता और मुद्दे अलग अलग, इसलिए नैरेटिव सेट करना अभी से बेहद जरूरी है। इस दौरान आपको बताते चलें कि बीजेपी का फोकस पूरी तरह गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर है। सपा का फोकस सोशल इंजीनियरिंग और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। आने वाले महीनों में दोनों का टकराव और तेज होगा। हम युवाओं को रोजगार, सुरक्षा और विकास दे रहे हैं। यूपी का भविष्य बदल रहा है, ये भाजपा का पक्ष है। हम समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं की आवाज उठाएंगे। पीडीए सबको जोड़ने का प्रयास कर रही है, ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का पक्ष है। तो साफ है, देखिए, सत्तारूढ़ बीजेपी विकास और रोजगार पर दांव लगा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरण और महिला वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में है। अब देखिए, सीधे तौर पे 2027 का चुनाव दूर है, लेकिन रणनीतियां अभी से बननी शुरू हो चुकी हैं। देखना होगा कि आने वाले महीनों में माहौल किस दिशा में मोड़ लेता है। देखिए, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला 2027 चुनाव का बड़ा हथियार माना जा रहा है। लेकिन अब इसी पीडीए पर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है? क्या ये सामाजिक समीकरणों को तोड़ने जोड़ने की एक रणनीति है? आलोचकों की माने तो पीडीए का दायरा जितना बड़ा दिखता है, उतना ही अस्पष्ट इसकी वास्तविक रणनीति है। कुछ विश्लेषकों का यह कहना है कि पीडीए से समाज को जोड़ने के बजाय वोट बैंक राजनीति का स्वर ज्यादा साफ दिखाई देता है। अब दूसरों का तर्क है कि पीडीए में महिला वोट जोड़ने की बात तो की जा रही है, लेकिन इससे पहले ऐसे किसी ठोस कार्यक्रम या लंबी अवधि की नीति की घोषणा नहीं देखी गई। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जल्दी बताइएगा। क्या यूपी के चुनाव में इस बार कुछ अलग होने वाला है? क्या समीकरण बदल जाने वाले हैं या फिर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर ही चलेगी यूपी सरकार? आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी बात रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी खबर आप तक।